अभी मुझे किसी एक फॉलोअर ने ये स्टोरी भेजी कि सर ये वायर ने एक नया धमाका किया है मार्केट में, इसको पढ़िए। तो वायर का नाम देखते ही है ना दिमाग में एक ही चीज़ आती है, लायर। तो वो भी मेरे दिमाग में भी वही आया कि इसमें झूठों से भरा हुआ बहुत कुछ होगा। तो मैंने सोचा एक पोस्ट बनाता हूँ, पर पोस्ट बनाने में बहुत ही बोरिंग सा हो रहा था, तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाता हूँ। ठीक है? जो एनोनिमस राइटर है ना? उसी की भावनाओं को एक्सप्रेस करते हुए मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इसकी एक-एक लाइन को मैं बताऊँगा कि क्या इसने लिखा है और ये कौन है। एनोनिमस जो है ना, ये खुद एक ऑथर ही है, पक्का है, क्योंकि जो राइटिंग स्टाइल है और जो वर्ड्स यूज़ किए हैं, उससे मुझे पता चल गया कि ये ऑब्वियसली एक राइटर है। ठीक है? वायर का ही राइटर है, जिसने थोड़ा मसाला डाल के एक स्टोरी लिखा है एनोनिमस। जैसे कोरा साइट पे बहुत सारे मनगढ़ंत कहानियाँ होती है ना, वैसा ही कुछ ये कहानी है, जिसमें इसने कंक्लूज़न मतलब ये प्रूफ क्या करना चाह रहा है कि जो भी मुस्लिम्स आज जैसे भी है ना, उसका रीज़न है ना, मोदी ने उनको ऐसा बना दिया। 1400 साल से मोदी जिंदा है, इनको ऐसा बनाने के लिए। जैसे कपिल मिश्रा ने शाहीन बाग करवाया था ना, इनके अकॉर्डिंग राइट्स कपिल मिश्रा ने कराया था जफराबाद वगैरह में, इनके अकॉर्डिंग। असलियत में किसी और ने कराया था, पर ब्लेम करने को तो कपिल मिश्रा, और यहाँ जैसे भी हैं उसको ब्लेम करने को मोदी सरकार। ठीक है? तो ये आपको मैं पढ़ाता हूँ ये किसने कहानी घुमाई है, बिल्कुल ही बॉलीवुड वालों की तरह। आई वाज़ अ टोटल नेशनलिस्ट, मतलब मैं पहले नेशनलिस्ट था, इसने पहले बोल दिया, अब नहीं हूँ मैं। ठीक है? अब मैं गद्दार हूँ, इसने बोल दिया पहले ही लाइन में। आई लव्ड वॉर मूवीज़ डिपिक्टिंग इंडियन विक्ट्री, पहले इसको पसंद था, अब नहीं पसंद इसको, अब पाकिस्तानी विक्ट्री पसंद है। मैं नहीं कह रहा, ये खुद कह रहा है। आई लम्प रोज़ इन माय थ्रोट एवरी टाइम आई हर्ड द सॉन्ग सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक है? बोल रहा है कि हाँ, मैं सेंटी हो जाता था पहले सुन के, अब नहीं होता। माय हार्ट ब्रेक्स व्हेन इंडिया लॉस्ट क्रूशियल क्रिकेट मैचेस वर द टॉक ऑफ द टाउन, मतलब जब इंडिया हारती थी ना, तो पूरा शहर जानता था कि इसका आज दिल टूट गया है। भाई सही था ये। ऑल इन ऑल माय हार्ट ब्लेड फॉर इंडिया एंड आई डिसाइडेड टू स्टे पुट हियर इवन व्हेन मोस्ट ऑफ द allegedly नॉन पैट्रियोटिक मुस्लिम फ्रेंड्स। ये कह रहा है कि उस टाइम भी मेरे तरह, मैं जैसा भी हूँ ना, वैसे उस टाइम भी कुछ लोग थे, है ना। और अप्रॉक्स एक्सियोमेटिकली देखिए ये वर्ड एक नॉर्मल एनोनिमस बंदा नहीं यूज करेगा, इसको किसी ऑथर ने लिखा है। पैट्रियोटिक हिंदू फ्रेंड्स ऑप्टेड टू लीव फॉर ग्रीनर पैस्चर्स इन द वेस्ट। मतलब ये कह रहा है कि लोग बाहर जा रहे थे, लेकिन मैंने सोचा मैं यहीं इंडिया में रह के इंडिया की सेवा करूंगा। सेवा क्या, क्या करेंगे? समझ आ गया आपको क्या करेंगे? गजवा, आगे आप समझ जाइए। मैं इसके लिए बोल रहा हूँ, सारे मुस्लिम्स के लिए नहीं बोल रहा। ये जो जिस ऑथर का जो लैंग्वेज है ना, उसका बायस्ड व्यू है ना, उसके हिसाब से बोल रहा हूँ, सारे लोगों को जनरलाइज नहीं कर रहा। ऑन अदर फ्रंट माय लिबरल व्यूज, अभी ये बोल रहा है मैं पहले लिबरल था, मेड मी स्टैंड आउट इन अ प्लेस लाइक अलीगढ़ मुस्लिम। ये कह रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कट्टर है, मैं वहां लिबरल था इसलिए मैं अलग था उनसे। इसने खुद कह दिया, खुद ही एक्सपोज कर रहा है ये। द सरकास्टिक टर्म टू डिस्क्राइब मुस्लिम्स लाइक मी वाज, अरे ये तो लिबरल है, मतलब मुस्लिम इसको चिढ़ाते थे, लिबरल था, उनको पसंद नहीं आता था ये। आई फेल्ट प्राइड इन द फैक्ट दैट आई वाज बोथ मुस्लिम एंड लिबरेटेड, मुझे गर्व होता था कि मैं मुस्लिम भी हूं और मैं लिबरल भी हूं, क्योंकि ये तो कभी होता ही नहीं है। मैं नहीं कह रहा, ये कह रहा है। आइडेंटिटी वाज अ मैटर ऑफ चॉइस फॉर मी। ठीक है? इट हैपेंस व्हेन यू आर प्रिविलेज्ड। टाइम्स चेंज, इंडिया चेंज, अब टाइम चेंज हो गया इसके लिए। द डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद, अब बाबरी मस्जिद गिर गई, गुजरात में राइट्स हो गए, राइजिंग कम्युनल टेंशन एंड फाइनली रिजिम चेंज। रिजिम चेंज मतलब मोदी आ गया है, तो कहानी का हीरो, विलन सॉरी, यहाँ पे हीरो तो ये खुद है। विलन आ गया है इनके लिए। एट दिस ऑल दिस कास्ट अ डिस्टर्बिंग शैडो ऑन माई आइडेंटिटी, तो इन सब से ना इसके आइडेंटिटी पे फर्क पड़ गया, और ये अब लिबरल से हो जाएगा कट्टर अगले पेज में। देखिए इतनी जल्दी कहाँ, जैसे होता है ना, दौड़ते दौड़ते संजय दत्त हीरो बन जाता था साइकिल पे रॉकी मूवी में, वैसा ही कुछ। फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई स्टार्टेड फीलिंग मोर एंड मोर मुस्लिम। अब ये फर्स्ट टाइम कौन सा टाइम है? फर्स्ट टाइम बाबरी मस्जिद है, गुजरात है, 10 साल का डिफरेंस है, मतलब फर्स्ट टाइम इसका कौन सा है? या पैदा होते ही फर्स्ट टाइम है, पता नहीं। तो आगे देखते हैं, नहीं पैदा होते ही नहीं, पढ़ते ही मदरसे में। फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ आई स्टार्टेड फीलिंग मोर एंड मोर मुस्लिम, धीरे धीरे ये मुस्लिम होने लग गया मोदी के कारण। ठीक है? ऐसा इसने पहले पेज पे लिखा था। द मिरर ऑफ प्रिविलेज टू चूज एन आइडेंटिटी बिकम सडनली क्रैक्ड विद अ टिपिकल मुस्लिम नेम। With a typical Muslim name, I found it impossible to rent a home in a metropolitan city. अब ये जो लाइन इसने लिखी है ना, ये फालतू की चीज है, मतलब होती तो है, मैं मानता हूँ होती है, ठीक है। क्यों होती है? अब तुम किसी ब्राह्मण या अग्रवाल या कोई भी नॉन वेजिटेरियन के घर में जाओगे रहने और बोलोगे मैं तो खाऊंगा, मैं तो अपना प्रैक्टिस करूंगा, मुझे फ्रीडम है, तो ये बोलेंगे मुझे भी फ्रीडम है, रूम में नहीं रुकूंगा, निकल पहली फुर्सत में निकल। तो तू भी उनके हिसाब से वेजिटेरियन बन जा, फिर रह ले साथ में। दोनों तरफ से होती है ना, मतलब चीजें। एक तरफ से तू बोलेगा मैं तो खाऊंगा, तो मुझे रखो। तो अगर और ऐसे ये मैंने एक्सक्लूसिवली फॉर मुस्लिम अपार्टमेंट्स भी देखे हैं, तो ये फालतू का स्टेटमेंट है तुम्हारा, ये जो आर रोना है ना, ये है। ठीक है? ये फालतू है, मैंने बहुत लोगों को देखा है यूज करते हुए इस चीज को। इरफान पठान ने भी अभी किया था, गालियां सुनी थी फिर उसने, फिर वो भी बन गया होगा लिबरल से, है ना। कट्टर बन गया होगा मोदी के कारण। ऑन लर्निंग माय नेम पीपल्स एक्सप्रेशंस वुड ऑल्टर, अब इसका रीजन तो खुद सोच।
सबको तो अब्दुल कलाम को तो देख के नहीं होता, वो तो प्रणाम कर लेंगे हम पैर छू के। तुमने कुछ ऐसा हरकत किया होगा तो एएमयू तुमने बोला कट्टर है, तुमने बोला होगा मैं एएमयू से हूँ, तो लोगों को लगा होगा पीपल्स एक्सप्रेशन ऑल्टर हो गया। तो इसमें अपनी गलती भी तो देख। विद टाइम, विद पासिंग टाइम एंड विद लिमिटेड चॉइस माय आइडेंटिटी गॉट एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, इसने बता दिया कि अब मैं बन गया मुस्लिम, पहले मैं लिबरल था। ठीक है, आपने देखा होगा इस इतने पैराग्राफ में कितने डबल स्टैंडर्ड बातें लिखी थी इसने। आगे अभी शुरू किया है इसने, अभी स्टोरी, अभी ये हीरो बना है। एज द मोदी सरकार टुक अ स्ट्रॉन्गर फुटहोल्ड, अब मोदी आ गया, विलन का इंट्रोडक्शन हो गया। द लिंचिंग ऑफ मुस्लिम स्टार्टेड, उससे पहले हुआ ही नहीं था। भागलपुर राइट्स, ठीक है, इतने सारे मेरठ में राइट्स, कैराना में राइट्स, वहां पे तो हुआ ही नहीं था। और सिर्फ मुस्लिम्स का ही स्टार्ट हुआ, हिंदुओं का तो हो ही नहीं। हिंदू का अभी भी हो रहा है जब वो नेशनल लेवल पे पीएम है। गुजरात में थे तो वहां मुस्लिम का तो लिंचिंग नहीं हो रहा था। तो ये फालतू की ये लाइन में कितना दोगलापंती है ना, आप खुद समझ जाइए। ठीक है, माई एस्टेब्लिश्ड आइडेंटिटी कुड नाउ ब्रिंग अ सडन एंड वायलेंट एंड ऑफ लाइफ। अच्छा, मुस्लिम में मार दूंगा ऐसे? ठीक है, आप समझ जाइए कैसे ये। और लोग शेयर भी कर रहे हैं, 23,000 लाइक्स हैं। अभी ये लाइव मैंने रिफ्रेश नहीं किया है, 23,000 लाइक्स हैं 7 घंटे में। मतलब हर घंटे 3,000 लोग लाइक कर रहे हैं इस चीज, इस टट्टी पीस को। आई स्टॉप सेइंग सलाम वालेकुम ऑन फोन और रिसीविंग अ फोन कॉल। मिथिकल बातें, कोई इसका सोर्स नहीं है, कोई लिंक प्रोवाइडेड नहीं है। आई टॉट माई किड्स नॉट टू कॉल। अब जितना मसाला डालना डाल दिया इसने, क्या क्या किया इसने, फालतू की बातें। आई इवन स्टार्टेड ट्वीकिंग माई नेम, नाम छुपाने लग गया ये, है ना। मीट डिशेज वर आउट ऑफ द मेन्यू, मेन्यू से क्यों बाहर था, घर पे तो खा ले, होटल में भी खा ले, हम हमारे दोस्त भी खाते हैं। ठीक है, कोई कुछ नहीं कहता। अब तुम जाके बोलोगे मैं बीफ खाऊंगा, मैं तो बीफ पार्टी ऑर्गेनाइज करूंगा आईआईटी मद्रास की तरह, तब तो पीटे जाओगे ना। जबरदस्ती जब ऐसी हरकतें करोगे तो पीटे जाओगे। फिर इसको लेके तुम ऐसी बातें लिखते हो कि मेन्यू से मैंने नॉनवेज हटा दिया। कितना झूठ भरा है इस चीज में, देख रहे हो। वायर द लायर अपनी पहचान को छोड़ नहीं पा रहा, है ना। इस पूरे आर्टिकल में कितनी झूठ लिखी है, मुझे हंसी आ रही है, मुझे गुस्सा भी नहीं आ रहा। आई had never imagined that the privilege of identity could actually turn into a handicap for me in this new India. Being both a Muslim and liberated could mean short trouble. ठीक है, इन दिस न्यू इंडिया बोथ बिंग, ठीक है, क्या क्या लिखा है यार इसने, बकवास में तो मन भी नहीं कर रहा। आई स्टार्टेड टू लिव इन फियर, अब ये डर के रहने लगा, पहले ये खुला जी रहा था। आई स्टिल डिडंट से प्रेयर्स 5 टाइम्स। अब यहाँ पे इसने फिर से प्रूव किया है कि मैं लिबरल हूँ, मैं नमाज नहीं पढ़ता। बट आई कंटिन्यू टू बी अ मुस्लिम। ऑन सोशल मीडिया माई नेम enraged people. Your name did not enrage people, but your shitty comments and hypocrite comments and you know one-sided आउटरेज एनरेज पीपल, है ना। वन साइडेड तुम जो रोते हो ना, वो लोगों को गुस्सा दिलाती है। जब तुम शेयर करते हो न्यूज अखलाक के टाइम, और इतने सारे लिंचिंग हिंदू के हुए हैं अभी, मैं नाम कितना गिनाऊं तुम्हें। पालघर, उसके बाद अंकित, फिर दिल्ली राइट्स के 3, दिलबर, और वहाँ ऋतुपर्णा, असम में इतने सारे लिंचिंग हुए हैं। और साउथ इंडिया, तमिलनाडु में, मैं नाम भूल रहा हूँ, जो वरना रामालिंगम। तो इन सब का लिंचिंग पे तुम चुप रहते हो और ये करते हो, इसलिए लोग एनरेज होते हैं। ठीक है ना, जबरदस्ती का रोते हो कि आजादी नहीं है, इसलिए लोग एनरेज होते हैं, तुम्हारे नाम से नहीं होते। आई वॉज शंड एंड ट्रोल्ड व्हेन स्पीकिंग अगेंस्ट द एट्रोसिटीज ऑन माई फेलो सिटीजन्स। अब इसने कह दिया कि मेरे फेलो सिटीजन सिर्फ मेरे रिलीजन वाले हैं, बाकी लोग फेलो सिटीजन नहीं है, उनके पे मैं नहीं रोता, मैं सिर्फ मुस्लिम पे रोता हूँ। स्ट्रेंजली द मोस्ट एक्सप्लिसिट ऑफ अब्यूजेस केम व्हेन आई रोट अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम। तो जबरदस्ती कास्ट सिस्टम पे क्यों लिख रहा है, अपना पहले सुधार ले फिर इस पे लिखना। ठीक है, कास्ट सिस्टम पे इसलिए तुम लोग बोलते हो ना, ताकि तुम ब्राह्मण्स और दलित्स, मतलब नॉन दलित्स और दलित्स को अलग करके इनको अपने साथ लेके फिर इनके अगेंस्ट भड़काओ। तो इसलिए तुम इस पे लिखते हो, तो ऑब्वियसली बायस चीजें लिखोगे बिना जाने, तो दिक्कत तो होगी। आइडेंटिटी वाज नाउ समवन एल्सेस प्रिविलेज। वर्ड्स लाइक काफिर, जिहादी, एंटी नेशनल, मुल्ला, कटुआ, मैं अपने सारे मुस्लिम दोस्तों को नहीं कहता ये, तुम जैसे लोगों को कहूंगा। मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, मैंने एक पोस्ट भी लिखा था अपने दोस्त के लिए जो शिया है। फॉलोड मैन एवरी पेज ऑफ द वेब। आई वाज अक्यूज्ड ऑफ बीइंग एफिलिएटेड टू द तालिबान एंड आईएस। ऐसी हरकतें करोगे तो करेंगे ही। द वायर से एसोसिएटेड हो तो ऑब्वियसली शक तो होगा ही, जब पीएफआई तुम्हें फंडिंग करेगा शाहीन बाग वालों की तरह, तो शक तो होगा ही कि लिंक है यहाँ से। माय लिबरल वैल्यूज आर मॉक्ड, हाउ कैन अ मुस्लिम सपोर्ट अ डेमोक्रेसी। ऑब्वियस है ये तो जितने मुस्लिम नेशंस हैं सारे अपने आगे इस्लामिक लगा के झंडे में एक चांद लगा देते हैं, तो ऑब्वियस है करेंगे ही लोग मॉक जब ऐसी हरकतें करोगे। इफ आई अटेम्प्ट, ये मैं सारे मुस्लिम्स को नहीं बोल रहा हूँ, ये जो कहानी जिस गधे ने लिखी है ना उसको बोल रहा हूँ, और ये वायर को तो बोलता ही रहता हूँ मैं। इफ आई अटेम्प्टेड टू आर्ग्यू दैट माय डिट्रैक्टर्स वुड आस्क मी टू गो टू पाकिस्तान, हर ऑब्वियसली बोलेंगे भाई। अ क्लाउड ऑफ हेट हंग ओवर माय हेड बिकॉज योर यू नो, जो तुम्हारे हेड के ऊपर क्लाउड था ना, हेड के अंदर भी जो तुम्हारे हेड का ही क्लाउड था, मोदी के अगेंस्ट, हिंदूज के अगेंस्ट, आरएसएस। अच्छा, इसने पोस्ट में आरएसएस को मेंशन नहीं किया, गजब। हाँ, द होल आइडिया वाज टू मेक मी रियलाइज दैट आई वाज अ मुस्लिम। मैं इस पे क्या ही बोलूं, हटाता हूँ इसको। I think the most dangerous, unfortunate part of any system of apartheid is the fatigue of those who are optimistic despite the discrimination. मतलब कह रहा था कि इसको पता था डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, लेकिन मैं चुप था।
है ना। लेकिन मैं धीरे-धीरे मैं भी अलग हो गया इन सब चीज़ों के कारण जो हमारे ऊपर अत्याचार हुआ। As each optimist loses hope, the discrimination wins and gets rooted a little more firmly. The protest against CA drew me in. अब CA पे आ गए finally ये. But not only as a Muslim who sees the humans lose hope when they are not loved. To be differentiated and discriminated is to be alienated. ये जो लाल लाल कर रखे हैं word. When India lost the cricket World Cup in June 2019, I felt bad. अब इसने bad feel किया लेकिन not because India lost, but because something in me had already died. मर चुका था ये. पता नहीं खबर मिले कि नहीं. My overriding feeling that day was just relief. The relief that मोदी को अच्छा ये कह रहा है कि मोदी ना वर्ल्ड कप विक्ट्री को भी अपना पर्सनल एजेंडा बना लेता. तो इसको इस बात से रिलीफ मिला कि चलो इंडिया हार गई तो एजेंडा नहीं बना पाएगा. हंसो, ठीक है, हा करो. फेसबुक पे अगर मैं डालूंगा तो वहां हा करना, यूट्यूब पे डालूंगा तो कमेंट में हा कर देना, ठीक है. रिलीव दैट द बायगॉट्स हु हैड अफ्यूज्ड मी. अब ये उनको कह रहा है बायगॉट, जबकि खुद सबसे बड़ा बायगॉट है और सबसे बड़े बायगॉट पे इसने इसका आर्टिकल छापा है. टर्न्स इनटू शॉविनिज्म इन द हेड्स रिलीव. मैं बोर हो चुका हूं यार तुम लोगों के लिए. मैं क्या क्या पढ़ रहा हूं बताओ, सर फट रहा है मेरा इन चीजों को पढ़ के. वैसे मजा आ रहा है. रिलीव बिकॉज इट्स पेड अस इंटरमिनेबल चेस्ट थंपिंग बाय रैबिड न्यूज एंकर्स. अब ये न्यूज एंकर्स पे आ गया जिनको पता ही नहीं है, जो विक्ट्री का क्रेडिट ले लेते हैं. मतलब इंडियन टीम के क्रिकेट विक्ट्री का भी क्रेडिट ले लेंगे, ऐसा इनको कहना चाह रहे हैं. एंड फाउंड सम वे टू टर्न इट इनटू अ कम्युनल इशू. अब ये कह रहे हैं क्रिकेट मैच को भी कम्युनल बना दें. ऐसे तो हमारे एंकर्स हैं. रवीश कुमार की बात कर रहा है ये, शायद कौन जात हो. When news of Chinese intrusion came, I looked at the issue as it is from outside. I felt terrible for slain soldiers Indian या वहाँ के. But as fellow human beings are not fellow and I are Indian. पता नहीं क्या क्या लिख रहा है मेरे मन. Like आप पढ़ के समझ लेना. Like other Indians, I felt revulsion at obfuscation. अब ये सारे words है ना, आप समझ जाइए. बाय ऑथर ही कोई है इन्हीं का जो बकचोदी पेल रहा है. बाय नेशनलिस्ट एंकर्स हु हैव यूज्ड द वर्ड अपीसमेंट सो ऑफन एंड सो लूजली दे नो लॉन्गर आर एबल टू रिकॉग्नाइज इट व्हेन इट हैपेंस इन फ्रंट ऑफ देम. ये कह रहा है कि न्यूज एंकर्स अपीसमेंट वर्ड इतनी बार यूज करते हैं ना, उनको सामने पता नहीं चलता कि अपीसमेंट हो रहा है. मतलब ये कहना चाह रहा है कि कोई पार्टी हिंदू के लिए नहीं बोल सकती है, सब मुस्लिम के लिए बोलो. लाइक अदर इंडियंस आई फेल्ट रिवल्शन एट द पोस्ट इंट्यूशन मम्बलिंग. मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, सॉरी. लास्ट स्लाइड है. थैंकफुली द ह्यूमिलेशन ऑफ अ लीडर हुज रेजिम हैड ह्यूमिलेटेड मी. अब ये मोदी की बात कर रहा है कि उसको ह्यूमिलेशन होता है क्योंकि अपने जिहाद को अच्छे से नहीं फैला पा रहे ना ये लोग अभी. लैंड और जितने भी होते हैं, जो सुधीर चौधरी ने बोला था अपने पोस्ट में, जिसके कारण उस पर इतने सारे एफआईआर कर दिए थे इन लोगों ने. ऑन विच एंड विच थिंग्स नथिंग ऑफ लेबलिंग अस एंटी नेशनल एंड सेडिशियस. कोई नहीं करता भाई. अगर ये आर्टिकल जो तूने लिखा है ना, ऑब्वियसली तू यही है. जो जिस तरीके से तूने आर्टिकल लिखा है ना, जो भी तू एनोनिमस है, तू यही चीज है, तभी तुझे बोलते हैं, अच्छा करते हैं. And did not displease me so much as fill me with dread about the future of our country, which is clearly not safe in their hands. हाँ, तेरे हाथ में बहुत सेफ है फ्यूचर इंडिया का. कांग्रेस के हाथ में बहुत सेफ है फ्यूचर इंडिया का. 1962 में बहुत सेफ था जो इतना सारा. 1947 में भी सेफ था, नेहरू के टाइम सेफ था, इंदिरा के टाइम से सेफ था, तभी इमरजेंसी लाके सबको जेल में डालना पड़ा उसे. अभी सेफ नहीं है ना. Since the leader is seen as synonymous with nation, the social media trolls will still see me as a Muslim because of your, you know, incomplete biased knowledge, who is not an Indian for writing this. But for everyone else, I have no doubt they will understand that. Everyone else मतलब ये वायर के जो कट्टर ऑडियंस है उनकी बात कर रहा है, जो लाइक कर रहे हैं ना, ये इनकी बात कर रहा है. लाइक्स खोल के दिखाऊंगा इसमें कैसे लोग हैं. सारे लिबरल लिबरांडो लोग होंगे, ऑब्वियसली आप समझ रहे होंगे. द नोशन ऑफ नेशनल आइडेंटिटी टेक्स अ बीटिंग. आई राइट दिस पीस एनोनिम. अब ये रो रहा है बिकॉज आई हैव अ फैमिली. मेरे फैमिली को लोग मार देंगे ये पढ़ के, है ना. जैसे बांग्लादेश में है और तू तस्लीमा नसरीन है. आई हैव अ जॉब, आई लिव इन अ नेबरहुड, दिस इज अ न्यू इंडिया एंड आई एम अ. चलो, आपने देख लिया ये टट्टी आर्टिकल वायर का. ये सारे लिबरांडो में देख लीजिए आप.